हेलो भाई, नमस्कार सभी को। तो मेरे वर्दी के दीवानों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे मेरे भाई और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन होने वाला है जैसे कि हमने लास्ट क्लास में टाइप 3 तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था मेरे भाई? टाइप 3 तक। हम इस सेशन में कौन सा टाइप स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त? टाइप 4। कौन सा टाइप? टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, कौन सा टाइप? टाइप 4। और टाइप 4 देखो किस पे बेस होने वाला है? टाइप 4 है भैया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे भाई। ठीक, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भाई, ये आपका जो टाइप है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है मेरे दोस्त। तो इस टाइप को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई इस पे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप पे। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 तक मेरे भाई हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखना दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहले। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला जा रहा है मेरे भाई? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360। किसी आर्टिकल का सीपी एंड एसपी का डिफरेंस कितना है भैया? सीपी एंड एसपी का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त? 360। क्या है? डिफरेंस। ध्यान देना, डिफरेंस है, डिफरेंस का साइन थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक कर लेना। ये डिफरेंस है 360। इफ द प्रॉफिट इज 20%, और प्रॉफिट क्या दे दिया मेरे भाई? 20%। कितना दे दिया? 20%। कितना दे दिया दोस्त? 20%। द सेलिंग प्राइस इज, तो आपसे एसपी पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया? एसपी पूछ लिया। सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई? 360 रुपये है। यदि लाभ 20% का है, 20% का प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य क्या है? यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखना, सीपी और एसपी का डिफरेंस जितना है और जितना प्रॉफिट है, बस इसी को आपको देखना है। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है मेरे भाई। क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य। यहाँ यही देख लो ध्यान से, मान लो ये सीपी है और ये एसपी है। क्या है? एसपी है। ठीक है मेरे भाई, आपका सीपी मैंने बताया 100% होता है। कितना होता है? 100%। या 100 ले लो, परसेंट हटा दो, 100 ले लो। क्या ले लो मेरे भाई? 100 ले लो। सीपी कितना? 100। इसे 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। 100 का 20%, 20 मतलब 120 पे बेचा गया है। कितने पे बेचा गया मेरे दोस्त? 120 पे बेचा गया है, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। डिफरेंस इनका 20% का प्रॉफिट तभी तो हो रहा था, है दोस्त, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो ध्यान से देखना आगे। और ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस 20, ये डिफरेंस 360। तो 360 कितने परसेंट की वैल्यू है दोस्त? 360 कितने परसेंट की वैल्यू है? 20%। ये कितने परसेंट की? 20% की। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है भैया? सेलिंग प्राइस कितना है? 120। तो इनटू क्या कर दोगे आप? 120। तो आपका एसपी क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त? क्या निकल के आ जाएगा एसपी? सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना, परसेंट से परसेंट गया, 20 से गया भैया 6 टाइम में, 26 20 छक्का 120। ठीक है, 20 छक्का 120, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, 6 चौक 36 के 6, 3 बचा, 6 3 18 3 21। कितना आ गया भैया सेलिंग प्राइस? 2160। कितना आ गया मेरे भाई सेलिंग प्राइस? 2160। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे ये भी देख लो। ठीक है भाई, एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे ये भी देख लो आप। ध्यान देना,
सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना है 360। सीपी एंड एसपी का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 360। सीपी एसपी का डिफरेंस है मेरे भाई 360। कितना मेरे दोस्त 360 है। कितना है 360। अब प्रॉफिट कितना है भैया 20%। कितना है मेरे भाई 20%। प्रॉफिट परसेंट है 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। आपसे एसपी पूछ लिया गया। एसपी पूछ लिया गया मतलब कितना 120%। अगर 20% का प्रॉफिट आ रहा है मतलब 120% आपसे मेरे भाई पूछ लिया गया है। ध्यान से देखना, अगर आप एग्जाम हॉल में हो क्वेश्चन पढ़ो तो सीधा ये लिखो 360। क्या लिखोगे आप 360 अपॉन में 20 और एसपी पूछा है तो इंटू 120। अगर यहीं पे सीपी पूछ लेता मेरे भाई तो क्या करते इंटू 100। मैंने आपको क्या सिखाया है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है अपने आप का। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता है अपने आप का 100%। इसे काट पीट दो 20 छक्के 120, 6 0 0 6 6 36 के 6 3 बचा 6 3 18 3 21 2160 रुपए क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा मेरे भाई सेलिंग प्राइस 2160 रुपए क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहीं पे आपसे मान लो पूछ लिया जाए आपको दे दिया सीपी और एसपी दोनों का डिफरेंस मान लो दे दिया मेरे भाई 120। कितना दे दिया 120। ठीक है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया मेरे दोस्त, प्रॉफिट परसेंट दे दिया मेरे भाई 10%। कितना 10%। और आपसे क्या पूछ लिया जाए सीपी। अब तक एसपी पूछता था, अब आपसे उसने सीपी पूछ लिया। क्या पूछ लिया मेरे भाई सीपी पूछ लिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया है सीपी अपने आप का क्या होता है 100%। क्या होता है सीपी 100%। देखेंगे डिफरेंस इतना है, कितना है 120 का। कितने का प्रॉफिट था 10 का इंटू 100। ठीक है, सीपी फाइंड कर रहे हो तो इंटू 100 क्या कर दोगे मेरे दोस्त इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 गया तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1200। कितना आ गया आपका सीपी 1200। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना दोस्त। अगर आ रहा होगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है भाई, आगे बढ़े दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, ये भी सेम टाइप का ही है। ध्यान से देखना मेरे भाई, बोला गया है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। कितना है मेरे भाई 180। कितना है 180। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। कितना है मेरे दोस्त 180। यदि लाभ प्रतिशत 20% है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% का, तो विक्रय मूल्य क्या फाइंड करना है एसपी। ठीक है, 20% का प्रॉफिट है, कोई चीज अगर खरीदोगे आप तो उसका सीपी कितना होता है 100%, उस पर 20% का प्रॉफिट मतलब 120 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 120। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है ना, 100 रुपए के लाया, 100 रुपए का सामान लाया, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई 20% का मतलब 20, 100 का 20% 20, तो कितने पे बेच देगा मेरे दोस्त 120 पे। तो 20 छक्के 120, तो एसपी क्या आ जाएगा भैया, ये 0 है लिख दो, 18 छक्का 108 क्या होता है 18 छक्का 108 1080। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1080। कितना आ जाएगा 1080। 1080 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा क्वेश्चन नंबर 29 सेम टाइप का है मेरे भाई, ध्यान से देखना। बोला गया है द डिफरेंस in selling price of an article when sold at 15% profit and 17% loss is इतना। if it is sold at 10% profit then what is the selling price। ठीक है, बोला जा रहा है भैया जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में अंतर 96 रुपए का था। ठीक है, कोई सामान था, उसे एक बार 15% के लाभ पर 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, फिर उसे 17% के लॉस पर 17% के लॉस पर बेचा गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था भैया 96 रुपए था। कितना रुपया था भैया 96 रुपए था। कितने रुपए 96 96 रुपीज था।
अब पूछा जा रहा है जब इसी सामान को 10% के प्रॉफिट 10% के लाभ पर बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो कैसे उड़ाओगे आप इसे, देखो 15% का प्रॉफिट, ठीक है, और 17% का लॉस। ये है लॉस, ये है प्रॉफिट, ठीक है। लॉस से अगर उसे प्रॉफिट में आना है तो क्या करेगा वो, 17% पहले लाएगा। पहले तो 17% ये प्लस में करेगा ना, जो लॉस में है ये जो लॉस में, इसे तो पहले प्लस में करेगा ना मेरे भाई, उसके बाद 15% एक्स्ट्रा जाएगा। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, और डिफरेंस 96 का था, तो 96 कितने की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, 15 प्लस 17, 17 5 22 10 32, कितने की हो गई, 32 की। आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। एसपी वो भी एसपी कब, जब 10% के लाभ पर 10% के प्रॉफिट पे पूछा जाए, मतलब 100 की चीज 110 पे बेची जाए, कितने पे, 110 पे। तो 32 तियां 96, 32 तियां 96, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपका निकल के आ गया भैया 11 तियां 33, 330। कितना आ गया भैया, 10% का प्रॉफिट कब होगा, जब सामान को वो 330 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा मेरे भाई, 330 रुपए में। 330 रुपए में बेचेगा तब उसे 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन हो ये, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो भाई जितने भी टाइप आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त, आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक एक स्टेप में बहुत आराम से समझाते हुए चल रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़ना भाई। एक आदमी ने एक वस्तु 8% की हानि पर बेची, ठीक है। कोई आदमी है वो सामान को 8% के लॉस पर बेच रहा है, ठीक है। यदि उसने इसे 10.5% 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते, 37 रुपीज अधिक मिलते। कितना, 37 रुपीज अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको सिखाया था, आपसे अब तक सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, अब कॉस्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है। जब भैया आपसे पूछ ही रहा है वो कि विक्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य भी तो पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है ना मेरे भाई। चलो देखो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 8% की हानि और 10.5% का लाभ, तो 37 रुपये अधिक मिलते थे, ठीक है। कितने मिलते थे, 37 रुपये अधिक। अब 37 रुपये किस पे अधिक मिल रहे हैं भैया, किस पे अधिक मिल रहे हैं 37 रुपये, कब मिल रहे हैं अधिक, जब इतने परसेंट के हानि और इतने परसेंट के लाभ, तो दोनों को ऐड कर दोगे। क्या करोगे, एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, इसको और इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 10 8 18 18.5, कितना आ गया भैया, 18.5%। कितना आ गया, 18.5%, ठीक है दोस्त। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया मेरे भाई कि कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना होता है, 100% इंटू 100%। क्या कर दोगे मेरे दोस्त, इंटू 100%, ठीक है मेरे भाई, इंटू 100%। परसेंट से परसेंट गया, 18.5 से 2 बार में जाएगा 37, कितनी बार में, 2 बार में, और 2 इंटू 100 क्या कितना आ जाएगा भैया, 200 आ जाएगा। तो सीपी कितना आ गया आपका, 200। कितना आ गया मेरे भाई, 200। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ध्यान से देखना भाई, एक एक स्टेप देखते हुए चलना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे मेरे भाई, सेकंडों में उड़ाओगे आप एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। सेकंडों में उड़ाओगे, बस ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। पूरी क्लास देख के जाना। नेक्स्ट टाइप रहने वाला है मेरे दोस्त टाइप नंबर 5। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहने वाला है मेरे दोस्त। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप मार्क करेंगे इसको, ठीक है। सारे दोस्त इसको वेरी इंपॉर्टेंट टाइप मार्क करेंगे। ये एक फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो। ये पी क्या है मेरे दोस्त, पी क्या है, ये पी क्या है, प्राइस है। क्या है, प्राइस। P1 क्या है, प्राइस 1, ठीक है। P2 क्या है, प्राइस 2, प्राइस 2, ठीक है मेरे भाई। Q क्या, Q1 क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। Q2 भी क्या है, क्वांटिटी 1, ये भी क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2, ठीक है।
ठीक है दोस्त, अब तो दिक्कत नहीं है। P क्या है, Q क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना 100 में, लॉस होगा तो माइनस कर देना 100 में, कुछ नहीं होगा तो 100 ही रहने देना। ठीक है मेरे भाई, अगर कुछ नहीं होगा तो 100 ही रहने देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, P1 अपॉन में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सेम ऐसे ही इक्वल P2 अपॉन Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से रखना। ये फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाओगे मेरे दोस्त, सेकंडों में उड़ाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ के आप सेकंडों में उड़ाओगे। आपके बगल बच्चा बैठ के सोचता रह जाएगा ये क्वेश्चन इसने कैसे उड़ा दिया इतनी जल्दी, इसका पेपर इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो आप, एक बार लिख देता हूं मैं। P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, इक्वल P2 अपॉन Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है मेरे दोस्त, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, लर्न कर लेना। अगर क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना है, आपको सेकंडों में सॉल्व करना है मेरे भाई, तो आप इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर लर्न कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, लर्न कर लेना जरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बोला जा रहा है अ पर्सन बॉट 7 एप्पल्स फॉर 3। ठीक है, 7 सेब खरीद रहा है 3 रुपए में। ठीक है, कितने में? 3 रुपए में। एक क्वांटिटी 1 दे दी, ठीक, 3 रुपए P1 दे दिया। ठीक है, पहचानना सीखेंगे क्वेश्चन में। दी व्हाट एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल, क्वांटिटी 2 दे दी भैया, टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 33%। मतलब ये सेकंड की प्रॉफिट दे दी। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है मेरे दोस्त? प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट का कुछ नहीं बताया कि उसे 3 रुपए में 7 सेब बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, ये आपसे क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो आप इसको हटा दोगे इसमें। ठीक है, तो आप क्या रहने दोगे? सिर्फ 100 रहने दोगे। ठीक है, ना तो प्रॉफिट बोला ना तो लॉस बोला फर्स्ट में। ठीक है, तो आप 100 रहने देना उसे। ध्यान से देखना। P1 कितना है भैया? 3। कितना है मेरे दोस्त? 3। P1 कितना है मेरे भाई? 3 अपॉन Q1 कितना है? 7 इंटू प्लस माइनस, ना तो प्रॉफिट था पहले पे ना तो लॉस था, तो 100 रहने दो। ठीक है मेरे भाई, इक्वल P2 कितना है? P2 कितना है भैया? प्राइस 2 आपको नहीं दिया, प्राइस 2 आपसे पूछ लिया गया मतलब। ठीक है, अपॉन Q2 कितना है? 100 एप्पल था ना, 100 इंटू क्या बोला जा रहा है? 33% के प्रॉफिट के लिए। कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है? अगर 100 से वो कितने रुपए में बेचेगा जिससे उसे 33% का लाभ हो, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 33 क्या हो जाएगा? 133। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 133। ठीक है, तो काट पीट दो थोड़ा, आपका आंसर आ जाएगा। इस 100 से ये 100 गया भाई, गया ना, 7 से गया, 7 एक 7, 6 13 63, 7 9 63। कितना आया? 7 9 63। तो कितना आ गया भैया? ये इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो प्राइस 2 आपका निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त 19 या 57। कितना आ जाएगा प्राइस 2? 57। अगर 57 रुपए में एक सेब को वो बेचेगा, ठीक है, किसको कितने में? 57 रुपए में अगर एक सेब को बेचेगा तो उसे 100 सेब बेचने पर 33% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? 33% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या निकल के आया? कितने रुपए में बेचेगा? 57 रुपए में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना भाई, और जब भी वीडियो देखना आप तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिस्तर में लेटे हुए हो और देख रहे हो भाई, बिस्तर में लेट के फोन में वीडियो चला के देख रहे हो, क्लास चला के देख रहे हो, तो ऐसे गलती मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है, क्या करना है मेरे भाई? जब भी आप क्लास देखो कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलो, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये गलती मत करना कि आप वीडियो लेट के देख रहे हो, क्लास को लेट के देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे भाई। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, आपके एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सारे दोस्त कल फॉर्मूला लर्न करके आएंगे। क्या था मेरे भाई, P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्या है मेरे दोस्त, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है मेरे भाई, क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, इक्वल्स P2 अपॉन में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखो एक विक्रेता ने 1 रुपये में 22 बटन खरीदे, ठीक है, पहले क्या दे दिया उसने, 1 रुपये में। P1 क्या दे दिया मेरे भाई, P1 क्या दे दिया, ध्यान से देखना, P1 क्या दे दिया उसने, P1 क्या दे दिया 1 रुपीज़, ठीक है। और क्वांटिटी 1 22 बटन खरीदे, क्वांटिटी 1 कितना दे दिया, 22 दे दिया, कितना दे दिया मेरे दोस्त, 22। प्रॉफिट 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में, मतलब P2 कितना दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। कितने बटन बेचने चाहिए, तो आपसे Q2 पूछ लिया गया है, क्या बोला है, क्वांटिटी 2 पूछ लिया गया है, और 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 10% का, ठीक है, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन में इतना पकड़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है मेरे भाई। बस इतना क्लास को देखते रहो, ठीक है, ध्यान से देखते रहो मेरे भाई, सारा मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, एक एक स्टेप, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ मेरे भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, आगे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना मेरे भाई। P1 1 है, ठीक है, अपॉन Q1 22 है, क्या है, 22। इधर प्रॉफिट या लॉस तो फर्स्ट में दिया नहीं था, कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो, ठीक है, इंटू 100 रहने दो बस, ठीक मेरे दोस्त, इक्वल, और P2 भी क्या था, 1 ही था, ये देखो P2 भी क्या था, 1 ही था, ठीक है, ये P1 था, ठीक है। प्राइस 1 प्राइस 2, प्राइस 2 भी कितना था, 1 रुपये में ही बेचना है, जितना बेचना है। तो Q2 आपसे पूछ लिया गया है, क्वांटिटी 2 आपसे पूछ ली गई है, ठीक है दोस्त। तो क्वांटिटी 2 को हम x लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं मेरे भाई, x लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्त, याद रहेगा मेरे दोस्त, क्या लेके चल रहे हैं क्वांटिटी 2 को, x। अब बोला गया है कि 10% का प्रॉफिट हो, मतलब 110%, कितना आना चाहिए, 110% आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, कितना, 110% आना चाहिए। चलो इसको काट दो और आपका आंसर निकल जाएगा, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, गया दोस्त, 0 से 0 गया, 11 से एक बार में, 11 से 2 बार में, ठीक है। तो कितना आया भैया, 10 2 ज़ा 20, x क्या आ गया निकल के, क्या आ गया 20। मतलब कितनी चीज़ बेचेगा वो 1 रुपये में, 1 रुपये में 20 वस्तु 20 सामान बेचेगा, तब उसे 10% का प्रॉफिट होगा, सॉरी, ठीक है। 1 रुपये में 20 सामान बेचेगा, कितना सामान बेचेगा मेरे भाई, 20 सामान, कितना सामान, 1 रुपये में कितने सामान बेचेगा वो, 20, ठीक है, 20, ठीक, 1 रुपये में 20 आर्टिकल सेल करेगा, तब उसे 10% का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का मेरे भाई, 10% का, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया है। देखो कौन से फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है मेरे भाई, इक्वल था P2 अपॉन में Q2 इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है मेरे भाई, यही था, ठीक। अब आपसे देखो क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है। एक आदमी 10 पेन 18 रुपये में बेचता है, तो 10 पेन, Q1 दे दिया 10, P1 दे दिया 18, ठीक है, जिससे उसे 24% का प्रॉफिट कितना दे दिया, 24%, ठीक है। P2
उसे 1530 रुपये में कितना दे दिया, 1530। कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 55% का लाभ हो, ये आपसे Q2 पूछ लिया गया और दे दिया 55%। ठीक है, बहुत इजी है भैया, ध्यान से देखते चलना एक एक स्टेप। 18 बटे में 10 गुणे में 124, ठीक है, इक्वल 1530 बटे में x ले लो Q2 को इंटू 155, क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको काट पीट दो, ठीक है, काट पीट दो, ठीक है, ध्यान से काटना, बिना काटे आंसर नहीं आने वाला है, ध्यान से काटना। 144 44 6 देखो 18 8 144, 6 3 9 बचा, 90 हो गया, 18 पंजे 90, ठीक है, क्या आ गया, 18 पंजे 90। अब काटो इसे 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, 31 से 4 31 से 4 बार में गया ये, ठीक है, कितने बार में गया मेरे दोस्त, 4 बार में, तो 10 चौके क्या आ जाएगा 40, ये आ गया 1 बटे में 40 बराबर 17 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 17 0 0 17 चौका 68, क्या आ जाएगा 680, क्या आ गया मेरे भाई आंसर निकल के, क्या आ गया आपका 680, क्या आया, क्वांटिटी टू कितनी आ गई भैया 680, कितनी आ गई क्वांटिटी टू 680, कितनी 680, ठीक है भाई। तो 680 कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है, जितनी मेहनत कर सको कर लो मेरे भाई, ठीक है, अभी जितनी मेहनत कर सको कर लो, ठीक, अगर अभी मेहनत कर ली तो आगे का जीवन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर अभी मेहनत नहीं की भाई, अभी आप आलस करते रह गए, अभी अगर इस टाइम में आपने मौज काटी है ना, तो आगे चल के जीवन आपका बहुत ही दुखदायी होने वाला है मेरे भाई, बहुत दुखदायी होने वाला है, तो अभी मेहनत कर लो दोस्त, आगे का जीवन अच्छा कटेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 18 ऑरेंजेस फॉर 151.20, 151.20 रुपये में कोई 18 संतरे बेच रहा है, तो उसे 20% का लॉस हो रहा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस मस्ट ही सेल फॉर इतना टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो आपसे क्या पूछ लिया है, क्वांटिटी 2 ही पूछा गया है दोस्त, तो ये है क्या है, क्वांटिटी 1 है, ये क्या है P1 है, ये क्या है दोस्त L1 है, ये है आपका P2, Q2 पूछा गया है आपसे, ठीक है, अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट 2 है ये, ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, क्या होता था P1 कितना है 151.2, ठीक है, अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है, आप देखोगे मेरे भाई क्या हो रहा है लॉस, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, कितना आ गया 80, ठीक है मेरे दोस्त, तो आप देखो P2 कितना है, P2 है 819, कितना है मेरे भाई 819, अपॉन में Q2 तो आपसे पूछा गया है, तो आप उसे क्या ले लो x ले लो मेरे भाई, इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अब कितने का प्रॉफिट चाहिए उसे, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो मतलब 130 पे बेचेगा, ठीक है, 30% का प्रॉफिट चाहिए तो सामान 100 का लाके 130 पे बेचेगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा काटो पीटो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 गया, एक सेकेंड रुक जाओ, सबसे पहले आप इस पॉइंट को काटो, ये पॉइंट गया, यहाँ एक 0 और आ गया, ठीक है, पॉइंट गया एक 0 और आ गया, तो इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, अब देखो अट्ठारह से काटो, 18 8 144, 72 बचा
18 चौके 72, 84 आया। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 दूना 8 0, 20 बार में गया। ठीक है, और भी जाएगा, और भी जाएगा दोस्त। ये काटो, इस 21 से इसको काटो, 21 या 7 से काटो, 7 एक 7, हाँ 7 एक 7, 11 हुआ, 7 एक 7, 4 49, 7 7 49, 7 त्रिक 21। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, कितना आया 39, 13 एक 13, 13 3 39। एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाएगा 20 गुने में 3, एक्स कितना आ गया मेरे दोस्त, 20 3 60, कितना आ गया 60। तो क्वांटिटी 2 क्या निकल के आई मेरे भाई, 60। ठीक है, उसे 60 वस्तुएं बेचनी होंगी 819 में। तो 819 में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी मेरे दोस्त, 60 वस्तुएं। 819 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 60 वस्तुएं। तब उसे जाके कितने का प्रॉफिट होगा, 30% का। कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 30% का। तब उसे प्रॉफिट होगा जब वो 60 वस्तुएं 819 रुपये में बेचेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत ही स्पेशल टाइप है मेरे भाई। ठीक है, आपके लिए बहुत ही स्पेशल टाइप है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। दिया रहता है कि पहले सामान को इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, तो इतने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिर बोलता है अगर उसने इतने रुपए कम में खरीदा होता तो उसे कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। यही आपसे पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे यही पूछ लिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एक व्यापारी ने 30% लाभ पर एक वस्तु बेचा। ठीक है, ध्यान से वैसे ही डायग्राम बनाएंगे जैसे ये था। ठीक है, जैसे ये था ऐसे ही बनाएंगे। CP1 SP1। ठीक है, एक व्यापारी ने 30% लाभ पर, व्यापारी है कोई ट्रेडर है, वो 30% प्रॉफिट पर एक सामान बेच रहा है। मान लो उसने 100 रुपये का खरीदा, बेचा 130 पे। कितने का प्रॉफिट, 30% का। ठीक है, ठीक, कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 30% का। यदि उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा होता, क्या बोल रहा है इसने, अगर 1565 रुपये कम में बेचा होता, 1565 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 20% का। कितने परसेंट का लाभ होता भैया, 20% का। तो CP2 क्या आ जाएगा, 100 ही। ठीक, SP2 क्या आएगा, 20% का लाभ होता तो 20%, 120। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई, 120। और बोला गया है 1565 कम पर बेचा होता। ठीक है, कितने, 1565 कम पर। मतलब इन दोनों का SP1 और SP2 का डिफरेंस क्या दे दिया भैया, SP1 और SP2 का डिफरेंस यहाँ से देख लो। इन्हें x लेके चलो, इतना x, इतना x, इतना x एंड इतना x। तो डिफरेंस कितना है दोस्त, 10x। 10x, और इसी 10x की वैल्यू कितनी दे दी है एग्जामिनर ने, 1565। कितनी दे दी है, 1565 दे दी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, 27% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया है, कब, जब उस सामान को 27% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 10% की वैल्यू इतनी है भैया। ठीक है, कितनी है, इतनी। तो 1565 बटे में 10। ठीक है, गुना किससे करो, 27% का लाभ कब कमाएगा, जब 100 की चीज़ 127 पर बेचेगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, जरूर करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, इजीली करना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, 19,875.5। ठीक है, 19,875.5 इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप वो फोटो बनाना सीख गए, ठीक है, जैसे मैंने बनाया, तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप ही इजीली कर लोगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं।
कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। सेम वही CP1 SP1। मान लो 100 रुपये में खरीदी, कितने में? 100 रुपये में। 15% के लॉस पर तो कितने में? 85 रुपये में बेच दी। यदि उसने उसे 18% कम पर खरीदा होता, 100 का 18% मतलब CP2 18% कम पर खरीदा होता, मतलब 82 रुपये में खरीदता, 82x में खरीदता। कितने में? 82x में खरीदता अगर वो, ठीक है, 82x में खरीदता और 108 अधिक पर बेचा होता, 108 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 82 का 30% निकालो भाई, 82 का 30% बटे में 100, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 और 24, तो 24.6। तो 82 में 24.6 ऐड करो, 0.6 आएगा तो 4 2 6 8 2 10, 106.6। कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? SP2 क्या आ जाएगा? 106.6x, ठीक है, 106.6x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 106.6x आ जाएगा। कब? और जब 106.6x आएगा तो उसे 30% का लाभ होगा। कितने परसेंट का भैया? 30% का। कितने परसेंट का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। यहाँ पे आएगा, सॉरी दोस्त, ये 30% यहाँ आएगा। कितने परसेंट का लाभ होगा भैया? 30% का, ठीक है। जब उसे इसने यहाँ से यहाँ किया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई? 30% का। 30% का प्रॉफिट हुआ। ध्यान से देखना। अब आगे क्या करना है आपका क्वेश्चन में। अब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे वो देखो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब CP। क्या निकालना है? CP। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भैया? CP निकालना है, ठीक है। CP कितना है? 100x। हमेशा ध्यान रखना CP1 ही पूछेगा। CP1 जितना होता है कॉस्ट प्राइस 1 ही आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। मतलब 100x की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 85 15 100, 15 6 21, 21.6x, ठीक है, 21.6x। इसी 21.6x की वैल्यू आपको दे दी है मेरे दोस्त 108। कितनी दे दी है? 108। ध्यान से देखना, आपसे CP पूछा गया है। क्या पूछा गया है? CP। तो CP क्या होता है? CP क्या होता है? 100%। क्या होता है दोस्त? 100%। ध्यान से देखना एक एक स्टेप। CP क्या होता है? 100%। तो CP निकाल लो आप। क्या आ जाएगा? 108 बटे में 21.6 इंटू में 100, ठीक है। क्या आ जाएगा? इंटू में 100। अब आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे इजीली, ठीक है। पॉइंट हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हटाया आपने, क्या हटाया? पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त, 1 0 और बढ़ जाएगा। 108 दूना होता है 216, 2 से गया 2 पंचे 10, 2 0 0। तो CP कितना निकल के आ गया मेरे भाई? आपका 500 रुपीज़। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 500 रुपीज़। कितना आ गया मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस? 500 रुपीज़। कितना मेरे दोस्त? कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 500 रुपीज़। 500 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? 500 आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? आपको मेन क्या सीखना है दोस्त? ये फोटो बनाना सीखना है। अगर आप ये फोटो बनाना सीख गए तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। बस फोटो बनाना दोस्त जरूर से जरूर सीख लो, ठीक है। अगर फोटो बनाना आपको आ गया तो आप सेकंडों में उड़ाओगे क्वेश्चन को। अब फोटो बनाना कैसे आएगा मेरे भाई? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप फोटो बना सकते हो, ठीक है। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्त, और मैथ्स में दोस्त आपको प्रैक्टिस ही करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, शॉर्ट ट्रिक सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ मेरे भाई करो, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। नहीं तो मैथ स्ट्रांग कभी नहीं होगी, जीवन में नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला जा रहा है। सेम पहले फोटो बनाओगे, ठीक है। विनोद देख रहा है ना? विनोद देखो, विनोद आ गया।
देखा है ना भाई, वो कौन सी सीरीज है पंचायत, सबने देखी होगी। बोलता है ना, क्या बोलता है भूषण, देख रहा है ना विनोद। तो देख विनोद देखो, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर, 5% के लॉस पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता, ध्यान से देखना भैया, CP1 SP1 CP1 SP1, ठीक। एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की लॉस पर बेचता है। मान लो 100x में खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा मेरे दोस्त, कितने में खरीदा मेरे भाई। चलो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो विनोद बुरा मान जाएगा, ठीक है, नहीं तो विनोद बुरा मान जाएगा। तो 100x में खरीदा 5% के लॉस पर, तो 5% के लॉस पर बेच रहा है, मतलब कितने में बेच दिया भैया, 95x में बेच दिया। 100 रुपये की खरीद के 95 रुपये में बेच दिया, तो उसे 5% का लॉस हो रहा है। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता, कितने परसेंट, 20% कम पर खरीदता, मतलब CP2 देखो क्या दिया गया है, अगर वो 20% कम पर खरीदता, मतलब 80x पे खरीदता, कितने पे, 80x पे खरीदता, तो उसे, और 25 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। 80 का 20% निकाल लो भैया, 80 का 20% निकाल लो, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 80 का 20% कितना हो जाएगा भैया, 16। तो 20% का प्रॉफिट होता इसे यहाँ पर, कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होता। और 20% का प्रॉफिट कब होता दोस्त, जब वो सामान को कितने पे बेचता, 96x में, ठीक है। 80x का सामान, 80 रुपये का सामान 96 रुपये में बेचता मेरे भाई, तब उसे 20% का प्रॉफिट होता। अब देखो इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितने का है, x का है, ठीक है, 1x मतलब x का है। अब बोला जा रहा है 25 रुपये अधिक पर बेचता, x की वैल्यू क्या दे दी है, 25 दे दी है। तो मूल क्रय मूल्य क्या था, मूल क्रय मूल्य मतलब ये फर्स्ट वाला CP1 पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया मेरे भाई, CP1 पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा मूल क्रय मूल्य, ठीक है। मेन कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, x की वैल्यू इतनी है, तो 100x की क्या हो जाएगी, आपसे 100x पूछ लिया गया है, क्या आ गया आपका CP निकल के 100 इंटू 25, तो CP क्या आ गया भैया 2500, कितना आ गया 2500 रुपीज़, 2500 रुपये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 2500, ऑप्शन की तरफ चलेंगे मेरे भाई। आप कहोगे सर ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको क्या कहा मेरे दोस्त, जब तक आप ये फोटो बनाना नहीं सीखोगे, ये फोटो बनाना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। ये फोटो बनाना जरूर सीख लेना, और सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करो यार, सिखा रहा हूँ, ठीक है। इतने आसान तरीके से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत ही धीरे, एकदम कछुए की चाल चल के आपको सिखा रहा हूँ यार, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो क्या ही करोगे यार तुम जीवन में, ठीक है दोस्त, करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, सेम टाइप का है, सेम, पहले फोटो बना हो गया। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 164 रुपये बढ़ा दिया जाता है, ध्यान से देखना, इसमें मुझे लगता नहीं कि फोटो बनाने की जरूरत पड़ेगी। 164 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 12% की हानि 8.5% की लाभ में बदल जाती है, ठीक है। कोई सामान वो पहले बेच रहा था तो उसे 12% का लॉस हो, 12% का लॉस हो रहा था, ठीक है दोस्त। कोई सामान था वो पहले जब बेच रहा था तो उसे 12% का लॉस हो रहा था, कितने परसेंट का, 12% का। फिर उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, और कितना बढ़ाया, 164 रुपये बढ़ा दिया, 164 रुपीज़ को सेलिंग प्राइस, 164 रुपीज़ से सेलिंग प्राइस को उसने मेरे दोस्त बढ़ा दिया। अब जैसे ही उसने बढ़ाया तैसे उसे हानि के बदले लाभ होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया 8.5%। जैसे उसने 164 रुपये बढ़ाया सेलिंग प्राइस, तो उसे मेरे भाई 8.5% का प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, CP पूछ लिया गया। CP कितना होता है अपने आप में 100%। ध्यान से देखना, एक लाइन में देखो कैसे क्वेश्चन को उड़ाओगे मेरे भाई। 164 CP को लिख लो, CP तो फाइंड कर रहे हैं मेरे भाई। 164 कितने की वैल्यू है, दोनों को ऐड करो, 12 8 20 20.5, 20.5%, CP 100%, आपसे 100% पूछा गया, ठीक है। परसेंट से परसेंट उड़ाओ सबसे पहले, ठीक है।
ये पॉइंट उड़ा दो, ये पॉइंट उड़ा, यहाँ एक जीरो आ गया। ठीक है दोस्त, अब इसे काटो, 5 चौके 20, 5 एकन्नम 5, ठीक, और 5 से 20 बार में 41 से जाएगा ये 4 बार में, जीरो है लिख लो। कितना आ गया मेरे दोस्त, सीपी आपका निकल के कितना आ गया, 20 0 0, 20 चौके 80, कितना आ गया 800। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 800, 800। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, एक लाइन में हमने क्वेश्चन को उड़ाया है, देख लो ध्यान से, कितनी लाइन में, एक लाइन में उड़ाया है क्वेश्चन को। अब इससे इजी तरीका मैं आपको नहीं सिखा सकता, सबसे इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे भाई यही है, एक लाइन में आपने उड़ाया, सेकंडों में ऐसे आपको एग्जाम हॉल में भी बैठ के उड़ाना है। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आएगा भाई टाइप नंबर 7। ठीक है मेरे दोस्त, टाइप नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, टाइप नंबर 7 भी बहुत ही जबरदस्त टाइप लेके आऊंगा, जो आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको कराए हैं, जितने भी क्लासेस कराए हैं दोस्त, जो कंटेंट है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं टैग भी लगा के लाता हूँ, कब पूछा गया है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, हेड कांस्टेबल में, या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, AWO TPO में। ठीक है दोस्त, सब आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करा रहा हूँ दोस्त, आराम से पढ़ो, मेहनत करो और सिलेक्शन। ठीक है दोस्त, ठीक, वैसे भी यार दिल्ली पुलिस में जा रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, इसके लिए हरियाणा का बच्चा दोस्त वेट करता रहता है इस वैकेंसी का, पागल रहते हैं हरियाणा वाले इस वैकेंसी के लिए मेरे भाई, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए हरियाणा वाले एकदम पागल रहते हैं, कब आए, कब वो फॉर्म भरे और सिलेक्शन ले। ठीक है, और मेहनत भी करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो मेरे भाई आप लोग भी मेहनत करो, सारे भाई मेहनत करो और सिलेक्शन लो। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन लो, मेहनत करो। आज के लिए इतना ही, आज का सेशन इसी पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।